क्या गाइस कभी किसी ने सोचा होगा कि एक मामूली सा नहाने वाला साबुन सेल करके मार्केट के अंदर कोई करोड़ रुपए का धंधा खड़ा कर सकता है। या कभी किसी ने ये भी सोचा होगा कि लक्स, डव, डिटोल और हिमालय जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज के बीच में एक छोटा सा ब्रांड आकर करोड़ों का धंधा कर लेगा। तो ये सब सोचना मुमकिन नहीं है, बट एक कंपनी है जिसने ये सारा काम पॉसिबल करके दिखाया है। हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ घर सोप बिजनेस की, घर सोप साबुन की, जो मार्केट के अंदर बहुत बड़े लेवल पे धूम मचा रही है और इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सुन के ना आपका सर चकरा जाएगा। तो आज हम इसी बिजनेस को एक्सप्लोर करने वाले हैं और मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि आप घर सोप जैसी कंपनीज कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप पूरा मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा अदर प्रोडक्ट के अंदर। ऐसा नहीं है कि अगर इन्होंने अपना शॉप की इंडस्ट्री को कवर करा है तो आप भी सेम इंडस्ट्री में जाओ, आप इंडस्ट्री चेंज करके मार्केट के अंदर कोई और प्रोडक्ट लेकर आ सकते हो। तो ये सारा काम कैसे रहेगा, कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी और क्या क्या बेसिक नीड रहती है इसके अंदर, वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर कवर करके दूंगा। एंड वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बिकॉज मैंने लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट रखा है जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग घर शॉप बिजनेस के बारे में एक्सप्लोर कर लेते हैं कि मेनली ये करते क्या है। तो गाइस, घर शॉप बिजनेस की मैं बात करूं तो ये एक D2C ब्रांड है, D2C कंपनी है जो मार्केट के अंदर स्किन केयर प्रोडक्ट बनाती है नेचुरल तरीके से। और सबसे ज्यादा इनका जो फोकस रहता है वो दो चीजों पे रहता है कि पहले बात, इन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया है वो शावर के बाद यूज करने वाला नहीं है, वो शावर के दौरान यूज करने वाला प्रोडक्ट है। यानी नहाते समय इस प्रोडक्ट को आप यूज कर सकते हो। एंड ये कैटेगरी खाली थी तो इन्होंने ये पॉइंट देखते हुए ये बिजनेस स्टार्ट किया। एंड सेकंड थिंग, इनको प्रोडक्ट को लाइक ऐसा बनाना था कि जो सिर्फ स्किन साफ ना करे, स्किन को कहीं ना कहीं रिपेयर भी करे, अगर उसके अंदर कोई भी दिक्कत परेशानी है वो भी नेचुरल तरीके से। एंड तीसरी चीज, नहाने के दौरान कोई भी प्रोडक्ट नेचुरल नहीं होता, बट इनको एक ऐसा कैटेगरी, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना था जो फुल्ली नेचुरल हो, उसको कोई भी पर्सन यूज कर सकता है और कोई भी यूज करने के दौरान उसके मन में ये ना हो कि यार इससे मुझे कोई भी साइड इफेक्ट होगा। तो इस रीजन से ये पूरा बिजनेस सेटअप हुआ है और यही आइडिया मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा यूनिक माना गया और इस बिजनेस को कामयाबी मिली। एंड 2019 के अंदर पुणे से स्टार्ट हुई ये कंपनी आज D2C ब्रांड की सबसे बड़ी मार्केट में ब्रांड बन चुकी है। एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो दो ये ब्रदर है लाइक मिस्टर सैम जैन एंड मिस्टर सनी जैन, ये दोनों एज अ ब्रदर थे और ये बिजनेस को स्टार्ट करने का जो मेनली रीजन था वो फैमिली सिचुएशन को लेके था। काफी सारी प्रॉब्लम्स इनके फैमिली में चल रही थी तो इनके माइंड में ये आइडिया आया और इनका जो ये आइडिया था वो क्लियर था कि हम लोग एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा कैटेगरी लेकर आना चाहते हैं जो मार्केट के अंदर यूज करने के लिए कोई भी बंदा सोचे नहीं कि यार ये मेरा प्रोडक्ट अफोर्डेबल है या नहीं है। क्योंकि स्किन केयर प्रोडक्ट की मैं बात करूँ ना तो ये दो टाइप के प्रोडक्ट पहले आ रहे थे कि या तो वो प्रोडक्ट आउट ऑफ इंडिया से इंपोर्ट हो रहे हैं, इंपोर्टेड प्रोडक्ट हैं, या तो वो मास प्रोडक्ट है। तो उन दोनों चीजों के बीच में इनको एक छोटा सा गैप नजर आया जो था अफोर्डेबल प्राइस और बेटर क्वालिटी, बेटर प्रोडक्ट। तो इन गैप को देखते हुए इन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था। सो गाइस, देख रहे हो कि एक बिजनेसमैन को क्या क्या सेटिंग, क्या क्या जुगाड़ करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जब ये 2023 के अंदर ये वीडियो बना रहा हूँ, जून 2026 चल रहा है और इनकी जो वैल्यूएशन है 137 करोड़, 137 करोड़ इनकी आज की वैल्यूएशन है। यानी आप सोच सकते हो कि कितना मतलब प्रॉफिट और कितना बड़ा वैल्यूएशन इन्होंने आज की डेट में घर सोप बिजनेस का कर लिया है। तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है, कोई ऐसा मतलब। और अभी तो मैंने जो प्रॉफिट मार्जिन नहीं बताए, चलो मैं वो भी आपको बताता हूँ। सो गाइस, जल्दी पहले बिजनेस के मॉडल को समझ लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये कंपनी पैसा कैसे कमाती है। तो नॉर्मल सी चीज है कि अपना साबुन हो गया, फेस वॉश हो गया, बॉडी वॉश हो गया, स्किन प्रोडक्ट हो गए, ब्यूटी एसेसरीज हो गई, इन सभी प्रोडक्ट को सेल करके काफी अच्छा खासा धंधा ये कर लेती है। दूसरी चीज, रेवेन्यू मॉडल ये क्या है इसका, तो ये सबसे ज्यादा जो बिजनेस है 70% जो इनका प्रोडक्ट सेल होता है वो इनकी डायरेक्ट वेबसाइट से होता है। ये किसी थर्ड पार्टी के संग तो काम करते ही हैं, जैसे अमेजोन हो गया और मार्केट प्लेसेस पे भी काफी जगहों पे हैं ये, लेकिन सबसे ज्यादा जो सेलिंग है वो इनकी खुद की ऑन वेबसाइट पे है जो इन्होंने बना रखी है। सेकंड थिंग, इसके अंदर मैं बात करूं तो मतलब इनिशियल लेवल पे प्रॉफिट मार्जिन क्या है ये मैंने एक आइडिया लगा रखा है। वैसे इन्होंने कोई ऐसा लाइव नहीं बता रखा, लेकिन अगर मैं इनिशियल लेवल पे अगर मैं आइडिया लगाऊं तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो पड़ती होगी 15 से 25% इनको पड़ जाता होगा। पैकेजिंग कॉस्ट 10 से 15%
और मार्केटिंग की मैं बात करूं तो 20 से 40% इनका मतलब पड़ जाता होगा। एंड लॉजिस्टिक की मैं बात करूं तो 5 से 10% का इसमें रहता है। और नेट मार्जिन अगर आप कैलकुलेट करते हो तो वो आएगा 10 से 25% का नेट मार्जिन। क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा लाइव नहीं कर रखा तो मैंने अपनी तरफ से एक छोटा सा इनिशियल लेवल पे आइडिया लगा रखा है जो आपको हेल्प करेगा प्रॉफिट डिसाइड करने में, मार्जिन डिसाइड करने में। एंड कस्टमर एक्विजिशन की मैं बात करूं तो इंस्टाग्राम पे इनका एडवर्टाइजमेंट ऐड वगैरह मेटा एड ये रन करते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इनकी होती है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग ये लोग करते हैं और शार्क टैंक से इनको काफी हेल्प मिली है। क्योंकि 2023 में जैसे मैंने आपको बताया कि 30 करोड़ की वैल्यूएशन ये मांगने आए थे, बट आज 2026 से तो इतने बड़े लेवल पे बूम आना, ये शार्क टैंक पे जब ये आए थे नेशनल टीवी पे तभी इनको काफी अच्छी मतलब पहुंच मिली है। एंड अगर मैं नेक्स्ट चीज की बात करूं तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या रही है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी वही है कि इन्होंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवाया था एंड साथ ही साथ आज की डेट में ये मेटा एड वगैरह भी रन करे तो काफी लोग आज की डेट में ट्रस्ट करने लग गए हैं इनके प्रोडक्ट के ऊपर। एंड डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करूं तो वेबसाइट मैंने आपको बताई दी, वेबसाइट से सेल हो रहा है, अमेज़न पे ये सेल कर रहे हैं, ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे भी इनका काफी अच्छा काम हो रहा है। तो इस तरीके से इन्होंने अपना बिजनेस सेटअप कर रखा है। सो गाइस देख रहे हो एक छोटे से आइडिया से 100 करोड़ से ज्यादा की बड़ी कंपनी बना दी है। एंड इसमें मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में क्लियर करता हूं कि वाई दिस बिजनेस बिकम अ सक्सेसफुल, ये बिजनेस क्यों मतलब सक्सेस हुआ। तो इसका मैंने एक शॉर्ट यहाँ पे डाल रखा है, मैं स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आप सेम कैटेगरी में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो। सबसे मेन बात, इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करा और डिजिटल मार्केटिंग की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। सेकंड थिंग, सिंपल प्रोडक्ट था, आइडिया भी सिंपल था कि भाई स्किन केयर स्टार्ट इन द शावर, मतलब कि अगर कोई भी बंदा नहाने जा रहा है तो नहाने से पहले उसके माइंड में ये क्लियर हो कि यार मैं घर सोप ले लूं, इससे मेरा स्किन जो रहेगा वो हेल्दी रहेगा। नेक्स्ट में चीज बात करूं तो जो मिडिल मैन थे वो इन्होंने रिमूव कर देते, सीधा जो इन्होंने बिजनेस बनाया वो D2C बिजनेस बनाया कि कोई भी बंदा अगर उसको प्रोडक्ट बाय करना है तो या तो वो किसी ई कॉमर्स साइट से बाय करे, नहीं तो वो सीधा हमारी वेबसाइट से बाय करे। जैसे मैंने बताया 70% बिजनेस इनकी खुद की वेबसाइट से हो रहा है, तो ये सबसे अच्छी चीज है। और सबसे बड़ी इनकी जो यूएसपी थी वो था नेचुरल प्रोडक्ट, स्किन पे फोकस किया और फोकस किया बाथिंग एक्सपीरियंस पे कि नहाने के दौरान किस तरीके का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो सारी चीजों पे इन्होंने ध्यान दिया। और मार्केट अपॉर्चुनिटी की मैं बात करूं तो वही यही है कि बाकी लोग केमिकल भरा प्रोडक्ट बेच रहे थे, अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बात करूं, लेकिन इन्होंने एक नेचुरल प्रोडक्ट में बिजनेस स्टार्ट किया। तो इन्हीं सभी चीजों के रीजन से इनका ये बिजनेस सक्सेसफुल हुआ। सो गाइस इस बिजनेस के अंदर ना थोड़ी बहुत अब वीकनेस भी देखते हैं कि मेरे हिसाब से इसमें क्या कमी लग रही है जो आने वाले समय में इसको दिक्कत हो सकती है। अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है और ऊपर वाला करे कि अच्छा चले, बट इनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए मेरे हिसाब से वो मैं आपको अपने अकॉर्डिंग बताता हूँ। तो सबसे पहले जो है वो लो एंट्री बैरियर है, मतलब शॉप है कोई भी स्टार्ट कर लेगा, कोई भी स्टार्ट नहीं करेगा लेकिन सेम प्रोडक्ट बना सकता है, ये आप भी मानो। दूसरी चीज, इन्होंने हेवी मार्केटिंग कर रखी है, काफी सारा पैसा अपनी एड्स पे स्पेंड करते हैं, इन्फ्लुएंसर के संग कोलैब करने में भी स्पेंड करते हैं। तो अगर एड्स चलना बंद हो गई, मतलब इन्फ्लुएंसर से कोलैब करना बंद हो गया, तो फिर प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो भी दिन पे दिन थोड़ा बहुत लो होती रहेगी। ऐसा नहीं है कि डेली मतलब एड चलानी ही पड़ेगी तभी सेल आएगी। ये मैंने इनकी वेबसाइट पे सारा कुछ स्टडी किया है। अगर मैं आगे की चीज बात करूं तो जो कस्टमर लॉयल्टी चैलेंज है ना वो इनको फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि जब कोई नया प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट लेकर आएगा ना, नई कंपनी नया ब्रांड लेकर आएगा, या मान लो अगर हिमालय ने सेम प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया और उसने दवा के अपना ऐसी एड वगैरह के थ्रू अपना सारा डिजिटल मार्केटिंग वाली थिंग अपनाई, तो हिमालय भी इस लेवल का बिजनेस कर सकता है क्योंकि उसके पास इतना बड़ा एम्पायर है, उतना बड़ा उसके पास प्रोडक्शन है। तो वो चीज जो है वो इस कंपनी के अकॉर्डिंग अगर हम कंपेयर करते हैं तो हिमालय टॉप पे आ सकता है। ये मैं एक आइडिया बता रहा हूँ। नेक्स्ट चीज मैं बात करूं तो ब्रांड के अंदर कंपटीशन बहुत है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि डाबर जैसे कंपनीज हैं, हिंदुस्तान यूनिवर्सल जैसी कंपनीज हैं और हिमालय वेलनेस प्रोडक्ट है मतलब कंपनी है। तो ऐसी कंपनीज काफी सारी हैं, तो रिस्क यहाँ पे भी है कि ये कंपनी अगर स्टार्ट करेगी तो कहीं ना कहीं दिक्कत इनको हो सकती है। और प्रोडक्ट के अंदर मैं बात करूँ तो कुछ डिफरेंशिएट इनको मतलब लाना चाहिए। अभी तो चलो ठीक है, इनका सोप वगैरह से काम चल रहा है, बट कुछ ना कुछ नई चीज नई कैटेगरी भी लेके आनी चाहिए जो लॉन्ग टाइम तक चले और इनको सर्वाइव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करे। सो गाइस ये था लाइक घर शॉप का पूरा बिजनेस का ओवरव्यू। एंड मैं इसके अंदर एक छोटी सी चीज और ऐड कर देता हूँ कि जो भी मैंने चीजें आपको बताई है मैंने अपने अकॉर्डिंग अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग बताई है, तो मैं किसी कंपनी के ऊपर कोई नेगेटिव या पॉजिटिव साइन नहीं दे रहा हूँ, वो सारा कुछ आप अपने अकॉर्डिंग भी रिसर्च कर सकते हो, बट ये मेरी रिसर्च थी। एंड अब मैं आता हूँ सेकंड थिंग पे, जो मेरा स्टार्टिंग में आपको मैंने बोला था कि अगर आप सेम कैटेगरी में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या सेम लाइक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के अंदर, बॉडी केयर प्रोडक्ट के अंदर, स्किन केयर प्रोडक्ट के अंदर,
बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो सेम इन सभी चीज़ों को अप्लाई करके भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। कोई बड़ा मतलब कंसर्न, कोई बड़ा इशू नहीं है। बट यहाँ पे एक थोड़ा बहुत आपको यूनिकनेस ये रखना पड़ेगा कि आप सेम इंडस्ट्री में मत जाना। ऑलरेडी कंपटीशन मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया बहुत था। बट अगर आप ये सेम चीज़ें अप्लाई करोगे कि आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवा लो, मेटा एड पे मतलब अच्छी तरह से मार्केटिंग करवा लो, तब भी आपको प्रॉब्लम फेस होगी स्टार्टिंग लेवल पे। इससे अच्छा आप कोई शैम्पू लेकर आओ या कोई अलग प्रोडक्ट लेकर आओ जो कहीं ना कहीं आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट चीज की मैं बात करूं तो शुरू कैसे करना है। देखो, शुरू करने के लिए ना मैं हर प्रोडक्ट के बारे में तो आपको इजीली नहीं बता सकता, बट आपको पहले मेरे हिसाब से या तो आप व्हाइट लेबलिंग से स्टार्ट करो। व्हाइट लेबलिंग मतलब अगर सपोज आप इसी सेम प्रोडक्ट में स्टार्ट कर रहे हो, शॉप के अंदर स्टार्ट कर रहे हो, तो आप अगर अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग लगाओगे तो काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट लग जाएगा। बट अगर आप किसी मतलब शॉप मैन्युफैक्चर के पास गए और आपने उसको अपना आइडिया बताया, अपनी चीजें बताई और उसको एडवाइस दी कि मेरा प्रोडक्ट आप बनाओ मेरे ब्रांड के नेम पे, मैं आपसे बाय करूंगा बल्क में, तो आपका ये कहीं ना कहीं चीजें मार्केट के अंदर काम कर सकती है। सो गाइस, हो सकता है कि आपके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा हो कि सर हम थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर कहाँ ढूंढेंगे। अगर मान लो हमें मतलब खुद का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना है साबुन का या किसी अदर प्रोडक्ट का, तो हमें फिर वो कंपनी का मैन्युफैक्चर कहाँ मिल जाएगा, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर कहाँ मिलेगा। तो उस सभी चीज़ों की आपको टेंशन नहीं लेनी है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप उसके थ्रू मुझे अप्रोच कर सकते हो। मैं आपको कहीं ना कहीं उन सभी मैन्युफैक्चर की लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा एंड उनसे रेट वगैरह लेके आप कहीं ना कहीं डील कर सकते हो, वहां से प्रोडक्ट वगैरह खरीद सकते हो, मशीन वगैरह ले सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके माइंड में कोई भी बिजनेस के रिलेवेंट क्वेश्चन चल रहा है या आप प्लानिंग कर रहे हो या आप रिसर्च कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि उस बिजनेस में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है आप उसमें मुझे अप्रोच करिए। अपने पहले मुझे आइडिया के बारे में एक ऑडियो मैसेज मुझे मतलब भेज देना, पूरा अपना प्लानिंग वगैरह बता के मैं उसको सुनूंगा। और सुनने के बाद अगर मुझे ऐसा फील लगेगा कि हाँ आपका जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा है, आइडिया बहुत मतलब सही है, अगर हम इसमें स्टार्ट करते हैं तो कुछ बड़ा ब्रांड बन सकता है, तो मैं 100% आपके साथ एक मीटिंग फिक्स करूंगा और आपको इस बिजनेस के मतलब बारे में सारा कुछ बताऊंगा कि कैसे हम इसको ग्रो कर सकते हैं, कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हैं। पूरी जानकारी जो भी मेरे से हेल्प होगी वो मैं पूरी आपको हेल्प करूंगा, मैं अपना पूरा नेटवर्क आपको दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में पूरा वीडियो है। और इस बिजनेस के बारे में जो मैंने आपको अभी घर शॉप के बारे में बताया, अगर आपको इसके ऊपर पूरी डिटेल फाइल चाहिए, पूरी डिटेल एक तरीके से इंफॉर्मेशन चाहिए कि और भी क्या चीजें हैं जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उसी के अंदर आप मुझे हाई करके घर शॉप रिसर्च फाइल मुझे सेंड कर देना लिख के, मैं इस बिजनेस पे बनाई हुई रिसर्च फाइल आपको डायरेक्टली प्रोवाइड करवा दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए थैंक यू सो मच गाइस।